Glory be to Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu, who is the most omnipotent, omnipresent, Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I shall teach you the summary of Act 1, Scene 10 of Death of Salesman. Are you listening? Okay. Act 1, Scene 10 of Death of Salesman. Are you listening, beta? Yes, sir. Welcome, beta. Well, Act 1, Scene 10 of Death of Salesman. Scene 10 shifts back to the present. Linda looks for Willy Loman and finds him talking to himself outside. Willy, Willy is talking to himself. Willy asks Linda, you know who is Linda? Willy, who is Willy? Well, Willy Loman, Willy Loman is a salesman and Linda is the name of his wife. Are you listening? Yes, sir. Well, Willy asks Linda if she still has the diamond watch fob. You know what is the fob? FOB fob. फॉब कहते हैं वो घड़ी के जो चेन होता है, घड़ी के चेन को फॉब कहते हैं, FOB फॉब. FOB. घड़ी का जो चेन होता है बेटा, घड़ी की उस जंजीर को फॉब कहते हैं, FOB. Well, Willy Loman asks Linda if she still has the diamond watch fob that Ben gave him when he visited. विली पूछता है कि जो मेरा भाई बेन मुझे एक घड़ी का चेन दे गया था, तो आपको याद है, आपके पास है अभी? तो लिंडा reminds him that he pawned it over 12 years ago. You are fully allowed to ask any question. Are you understanding? Yes, sir. एक लफ्ज यूज हुआ pawn, PAWN. pawn का क्या मतलब होता है भला? pawn होता है बेटा कोई चीज गिरवी रख के पैसे ले लेना, ठीक है ना? तो लिंडा उसकी बीवी है विली लोमन की. तो आपको स्टोरी याद है उसकी, डेथ ऑफ सेल्समैन की स्टोरी याद है? जी सर. अच्छा, कोई सुनाए भाई? अब्दुल मतीन बसरा बेटा, या आयशा हमीद बेटी, या मोहम्मद इलियास बेटा? सर अभी तो रिवाइज नहीं है, मेरे माइंड में नहीं आ रही. अच्छा, अभी माइंड में नहीं आ रही. चलें, मैं आपको इसकी ब्रीफ समरी पहले सुना लूँ, इसका मतलब है, ताकि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए. एग्जैक्टली. Well, Death of Salesman, it's a drama. इसमें विली लोमन is the salesman. The name of his wife is Mrs. Linda. So Linda is very caring. Linda is very loving. बहुत अच्छी बीवी है विली लोमन की. और विली लोमन जो है ये सेलमैन है. इनके दो बेटे हैं. एक का नाम मिस्टर बिफ है, बिफ लोमन, BIFF, और दूसरे का नाम हैप्पी लोमन है. शाबाश शाबाश, गुड. अच्छा जी. तो बिफ लोमन जो है वो बेचारा मैथ में फेल हो जाता है और प्रॉपर जॉब नहीं कर पाता. कभी कोई जॉब. लेकिन हैप्पी जो है वो उसको जॉब तो मिलती है, बट हैप्पी बस मनमौजी सा लड़का है
और he is somewhat emotional. तो बाप और बेटों की आपस में नहीं बनती, इसलिए जो खातून है लिंडा, शी रिमेन्स वरीड, और इनके हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि हमसाये से लोन ले लेके घर चल रहा होता है। Because in the beginning, Willy Loman is a willing worker. He works as a salesman, but with the passage of time, he is not willing worker. And the ending of this drama is very tragic. तो ये थी brief summary of Death of Salesman. Is it clear? Yes, sir. अब तक कोई क्वेश्चन हो बेटा तो पूछ लें। चलें मैं आपको एक्ट 1 सीन 10 की समरी सुना रहा हूँ, ठीक है? शुड आई रिवाइज? चलें मैं Yes, sir. रिवाइज करता हूँ। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? एक्ट 1 सीन 10 ऑफ डेथ ऑफ सेल्समैन। अब सीन 10 की, एक्ट 1 सीन 10 की आपको समरी सुना रहा हूँ। ये लिंडा लुक्स फॉर विली। लिंडा देखती है कि विली कहाँ चला गया, तो शी फाइंड्स हिम टॉकिंग टू हिमसेल्फ आउटसाइड। वो देखती है कि वो तो बाहर अपने आप से बातें किया जा रहा है। विली इतना परेशान हो जाता है कि अपने आप से बातें करता है, जैसे हेमलेट अपने आप से बातें करता है ना, हेमलेट तो आपको याद होगा। तो विली भी अपने आप से बातें कर रहे हैं। But there is a remarkable difference between Hamlet and Willie. Okay, Willie asks Linda if she still has the diamond watch fob. Willie जब देखता है कि मेरी बीवी मुझे देख रही है, तो वो अपने आप से बातें बंद कर देता है और अपनी बीवी से पूछता है कि वो जो मेरा भाई, क्या नाम है उसके भाई का? मिस्टर बेन। बेन के बारे में एक डायलॉग याद है ना आपको कि बेन एंटर्ड द जंगल एंड रिटर्न्ड विद रिचेस। बड़ा मशहूर डायलॉग है इस ड्रामे का कि बेन जंगल में घुस गया और वो अमीर होकर निकला। वो अफ्रीका के जंगल में मेहनत करता रहा। अच्छा, अब विली पूछता है अपनी बीवी से कि जब मेरा भाई बेन आया था तो उसने मुझे एक डायमंड वॉच फॉब दिया था। वॉच फॉब कहते हैं घड़ी की जंजीर को, FOB फॉब। तो वो कहता है क्या इस वक्त भी आपके पास वो फॉब है? That Ben gave him when he visited. तो जब बेन हमारे घर आया था तो उसने मुझे फॉब दिया था, तो आपके पास है? तो लिंडा रिमाइंड्स हिम, लिंडा कहती है आप भूल गए? उसको याद करवाती है that he pawned it over. कहते वो तो आपने गिरवी रख दिया था एक पान शॉप पे जाके, एक पान ब्रोकर के पास जाके आपने वो गिरवी रख दिया था। ओके, Linda reminds him that he pawned it over 12 years ago. किस लिए बेचा था वो, किस लिए गिरवी रखा था? To pay for one of Biff's classes. तो उसके बेटे बिफ को पैसे चाहिए थे, उसकी कुछ बुक्स लेनी थी तो या यूनिफॉर्म लेनी होगी, तो उस पर्पस के लिए आपने ये फॉब गिरवी रख दिया था 12 साल पहले। Willie mumbles to himself. Mumbling कहते हैं बुड़बुड़ाना, अपने आप से बातें करते हुए फिर बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है। Willie mumbles to himself about Ben. Ben के बारे में बुड़बुड़ाता है and goes for a walk in his slippers. और फिर वो वॉक पे चला जाता। Well, up till now, is it clear? Yes, sir. Right. फातिमा बेटी जॉइंट मत करो।
Well, Biff and Happy come outside and talk with Linda about Willie. अब दोनों बेटे भी बाहर आ जाते हैं और वो माँ से बातें शुरू कर देते हैं. Okay, Biff and Happy come outside and walk with Linda about Willie. Biff is angry and ashamed of Willie's behavior. He asks Linda why she never wrote to him of Willie's condition. Linda becomes upset and reminds Biff that he did not write or provide her with an address where he could be reached. Well, are you understanding? कि बिफ और हैप्पी दोनों माँ से बातें कर रहे हैं अपने बाप के बारे में, और बिफ नाराज हो रहा है और शर्मिंदा भी हो रहा है कि इतने अरसे बाद उसने बाप से रब्ता नहीं किया. Well, Linda informs Biff that Willie is always excited to hear that Biff is returning home. So I told you earlier कि बिफ और दोनों बेटों की बाप से नहीं बनती, इसलिए बिफ कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए चला गया था. तो लेकिन जब वो बाप को पता चलता था कि बिफ वापस आ रहा है, तो he was excited. But he becomes increasingly agitated the closer to Biff's arrival. By the time Biff reaches home, Willie is angry and argumentative. Clear? Yes, sir. Right. चलें, आप में से कोई एक अब तक जो समरी हो चुकी है उसकी प्रेसी बता. You try to tell the pressy. भाई अब तक ये बात हो चुकी है कि एक्ट 1 सीन 10 पढ़ रहे हैं हम, डेथ ऑफ सेल्समैन का, और इसमें विली अपने आप से बातें कर रहा होता है. तो लिंडा उसके साथ आकर खड़ी हो जाती है. तो विली आस्क्स अबाउट डायमंड वॉच फॉब. So she reminds him that he pawned it over 12 years ago. वो कहती है इसको आपने गिरवी रख दिया था और बिफ की क्लासेस के लिए आपको पेमेंट करनी थी. उसके बाद बताया गया कि बिफ एंड हैप्पी come outside and talk with Linda about Willie. Biff is angry and ashamed of Willie's behavior, and Willie is also angry and argumentative. Clear? Yes, sir. Good. Linda chastises Biff's tendency. Linda chastises Biff's tendency to wander from place to place and job to job. She explains that she and Willie are getting older and that they will die one day, sooner or later, because man is mortal. Biff reacts to Linda's statement, but only in relation to her, not Willie. तो बाप से नाराज होता है. Biff reacts to Linda's statement, but only in relation to her, not Willie. He denies the possibility that she could die anytime soon. She gives Biff an ultimatum. Respect your father. Kamal baby. She is so caring, so loving, so affectionate. तो बेटे को समझा रही है, बिफ को समझा रही है, respect your father, अपने बाप की इज्जत करो, or do not come home. So this shows that Linda is very caring. Linda is marvelous. Okay. Linda continues to defend Willie, insisting
that he is not crazy but exhausted. Linda attributes Willie's behavior to the fact that he is working on state commission, just like a beginning salesman. Willie has been borrowing money from Charlie in order to pay the bills. ये सारी बातें बताती है कि Willie is working just like a beginning salesman और हमसायों से पैसे उधारे, चार्ली से पैसे उधारे ले लेके बिल भर रहा है. Linda blames Biff and Happy for abandoning their father. तो लिंडा कहती है आपने अच्छा नहीं किया अपने बाप के साथ. Linda blames Biff and Happy for abandoning their father in order to pursue their own selfish desires. तो इतनी केयरिंग वाइफ है, वो कहती है बेटा आपने अच्छा नहीं किया. बिफ को भी समझाती है, हैप्पी को भी समझाती है कि आप दोनों बेटे मेरे सेल्फिश हो गए हो और आपने बाप को और मुझे तन्हा छोड़ दिया. क्लियर? बिफ एग्रीज टू स्टे एट होम. बिफ एग्रीज, बिफ मान जाता है. बिफ एग्रीज टू स्टे एट होम एंड टू हेल्प आउट फाइनेंशियली, but Linda refuses unless he and Willie can reconcile their differences. वो कहती है नहीं बेटा, पहले बाप से माफी मांगो, बाप से सुलह करो, उसके बाद बाकी बातें बाद में. Biff reminds her that Willie threw him out of house because Biff discovered Willie was not a good man. Linda questions Biff, but he refuses to explain his meaning. Linda tells the boys that Willie is worried, that Willie is very exhausted, and Willie is suffering from depression and anxiety. Clear? Or she says that she recently discovered a rubber hose attached to a gas pipe. Every day she struggles with the idea of removing it. Biff agrees to stay and find a job. Biff मान जाता है कि चलिए ठीक है, मैं इधर ही कोई जॉब ढूंढता हूँ. Although he does not like the business world, according to Biff, the Lomans should be working outside. Okay, that was the summary of the scene 10 of Act 1. Clear? Yes, sir. So now, is there any problem? No, sir. Students, you are fully allowed to ask any question. You are fully allowed to disagree. You are fully allowed to have your own opinion. Well, up to now, is there any question? Okay, all the best. Allah Hafiz. Allah Hafiz.